तो ये हमने स्कूल लेवल की एक्स्ट्रा बुक से उठाए हुए क्वेश्चन हैं और कॉम्पिटेटिव में इसी को चेंज करके कैसे पूछा गया वो भी हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हमने 10th क्लास में तीन आइडेंटिटी पढ़ी है। कौन कौन सी बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और सेकंड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 10th क्लास में कौन सी पढ़ी है? सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। उसके बेसिस पे क्वेश्चन किया जा सकता है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 उठा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की हम, ठीक है, एलएचएस उठाते हैं और आरएचएस की साइड में देखो। क्वेश्चन 1 में ऊपर क्या है बच्चों? 1। और नीचे क्या है? शाबाश बताओ। कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। तो प्यारे बच्चों 1 की जगह क्या लिखा जा सकता है बताओ? नीचे कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए है तो वन वन को तो तीन तरीके से पुट किया जा सकता है। अगर मैं 10th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ या एसएससी का पेपर दे रहा हूँ, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी। लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? 1 को क्या लिखना चाहिए? कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यस और नो? और नीचे क्या है? कोसेकेंट है माइनस कॉट है, यस और नो? और 1/sin है, 1/sin है। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख देना चाहिए? 1 sin है किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकेंट। तो इसको मैं कोसेकेंट लिख सकता हूँ। अब होगा क्या? बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपका ऊपर जो आपको कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर नजर आ रहा है उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह लिखा जाना चाहिए। अगर मैं इसको लिखूं कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, क्या लिखूं बच्चों? कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए और सेकंड ब्रैकेट क्या लिख दूं? कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले लें, ठीक है? तो एक कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए कट हो जाएगा। कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों? कट हो जाएगा। और फाइनली ऊपर क्या रह जाएगा? कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए। माइनस कोसेकेंट ए से माइनस कोसेकेंट ए भी कट गया। तो हमारे पास इस तरफ क्या रहेगा बच्चों? कोट। जब मैंने एलएचएस को सॉल्व किया तो कोटे आ गए। हम सुनो, है तो 10th का क्वेश्चन। तो कॉम्पिटिटिव में क्या आया? उन्होंने सिर्फ यही दिया और चार ऑप्शंस दी। क्या भी बच्चों? चार ऑप्शन। टेंजेंट है पहली ऑप्शन, दूसरी कॉट है, तीसरी कॉस है, चौथी साइन है। तो इसका आंसर क्या लिख के आना चाहिए था बोलो? ये ऐसे आता है कॉम्पिटिटिव 10th क्लास में। लेकिन अब ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो एक साइड मैंने एलएचएस सॉल्व कर दिया, क्या आया बच्चों? कोटे आए। तो दूसरी साइड भी अगर कोटे आ जाती है तो हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो सेकंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूं तो सेकंड साइड में 1/cos है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ सेकंड साइड में 1/साइड। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का पहले मैंने एलएचएस सॉल्व किया, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आरएचएस सॉल्व करना चाहता हूँ। तो 1/sin ए किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? 1/sin ए की जगह कोसेकेंट लिख सकता हूँ। सेम लॉजिक से जो ऊपर वाला 1 है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जाना चाहिए? पी स्टैंडर्ड कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर। इसको मैंने लिखा कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। और नीचे है कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, यस सुनो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और कोसेकेंट ए प्लस कॉट, यस सुनो। तो ये तो कैंसिल आउट होगा ही होगा और जो माइनस साइन है ये अंदर चला जाएगा। तो कोसेकेंट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। तो कोसेकेंट ए से कोसेकेंट ए भी कट हो गया। तो ये मेरा सिर्फ क्या रह गया बच्चों? कॉट ए रह गया। आरएचएस भी कॉट ए रह गया, एलएचएस भी क्या रह गया बच्चों? कॉट ए रह गया। एलएचएस इज इक्वल टू
RHS, LHS is equal to RHS, hence prove, क्या लिख जाएंगे, LHS is equal to RHS, hence, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी शक या कोई सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन 2 भी आया, उसमें क्या था, LHS हमें दिया हुआ था और 4 ऑप्शन दी हुई थी, और 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन थी माइनस टेंजेंट टेंजेंट कोटे माइनस कोटे, ये 4 ऑप्शन थी। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन करके बताओ, सेम जैसे मैंने अभी फर्स्ट किया कि सेकंड क्वेश्चन LHS और RHS हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑप्शन आएगी, और 10th क्लास के हिसाब से क्या है LHS इज इक्वल टू RHS होगा, बताओ जल्दी बताओ, मैं तब तक फर्स्ट ड्रॉप कर देता हूँ। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस टेंजेंट जे, आ रहा है सबका, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं, सुनो ध्यान से, नीचे सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए है, यस और नो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि वन को क्या पुट कर देना चाहिए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर को फर्दर क्या लिख देंगे, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, प्लस टेंजेंट ए कट जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा बोलो, सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, और 1/cos ए रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, माइनस सीकेंट ए, तो ये LHS सॉल्व करके क्या आई, माइनस टेंजेंट ए। सेम लॉजिक से RHS भी क्या आ जाएगी बच्चों, हाँ RHS भी क्या आ जाएगी, माइनस टेंजेंट ए, तो फिर मैं फाइनली क्या कह पाऊंगा, LHS इज इक्वल टू RHS। फिर दो क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉम्पिटिटिव में जो 4 ऑप्शन थी माइनस टेंजेंट ए वाली, एक थी टेंजेंट है, एक थी माइनस टेंजेंट है, एक थी कॉट है, एक थी माइनस कॉट है, तो उन चारों में से क्या मार्क करके आपके बच्चों, माइनस टेंजेंट, ठीक है जी, समझ गए अच्छे से।